हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे मेरी एक छोटी सी लर्निंग के बारे में। सो व्हाट आई हैव रन रिसेंटली इज कि बी अ गुड ऑब्जर्वर। तो देखो, मैं इक्विटी रिसर्च तो बहुत टाइम से करता आ रहा हूँ। अराउंड 9 महीने 9-10 महीने हो गए साल के स्टार्ट से मैंने इक्विटी रिसर्च करना प्रॉपर एकदम कॉन कॉल्स वगैरह पढ़ना शुरू कर दिया था। ठीक है। एंड कॉन कॉल्स वगैरह पढ़ने में धीरे धीरे आई रियलाइज कि मैं बिजनेसेस को ना एनालाइज करते करते उनके बारे में जानने में को बहुत मजा आ रहा है कि कंपनी करती क्या है, कैसे करती है, एंड जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है, जिस नए लेवल की वो मार्केटिंग इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जो प्रोसीजर्स वो ले रहे हैं मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए, मेरे को उस प्रोसेस में बहुत मजा आ रहा है। एंड अगर आप कोई भी ऐसा बंदा बंदी जो मेरे को देख रहा है, अगर आप एक ऐसे लर्निंग कर्व या प्रोसेस में हो जो अपना बिजनेस अभी बिल्ड कर रहे हैं या फिर आगे जाके बिल्ड करने का उनका विजन है, कुछ बिजनेस बिल्ड करना है, देन आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। डोंट स्किप इट। सो पॉइंट आई एम हियर ट्राइंग टू मेक इन दिस वीडियो इज कि हमें एक गुड ऑब्जर्वर बनना होगा। लेट से एक कॉफी का कंपनी है, जैसे कॉन्टिनेंटल कॉफी था। मैंने उसका कॉन कॉल पढ़ा एंड लिटरली मेरे को 1-1.5 घंटा कॉन कॉल पढ़ने में लगा, बहुत टाइम लगा। मतलब मैं कहूंगा मैंने बाद में भी कॉन कॉल को दोबारा एनालाइज करा, 2-2.5 घंटे लग गए होंगे उस कॉन कॉल को देखने। तो मैंने उसको मतलब ऐसे नहीं देखा, मैंने उसको बहुत पार्ट्स पार्ट्स में मैंने चीज़ें एनालाइज करी, फिर मैंने रिसर्च करी उस पर, मतलब चैट जीपीटी वगैरह परप्लेक्सिटी यूज करके, यार ये चीज़ कैसे होती है, डेटा वगैरह। मतलब देखो क्या था, कॉन्टिनेंटल कॉफी जो कंपनी है वो अब मार्केट शेयर कैप्चर करने के पीछे लगी हुई है। वो एक B2C ब्रांड अपना बना रहे हैं कॉन्टिनेंटल कॉफी के नाम से। उनका है कि भाई जो आप नेस्कैफे का कॉफी पीते हो ना, नेस्कैफे के साइड में हमारा भी कॉफी आना चाहिए। फुल FMCG ब्रांड बनाने की कोशिश में लगे कॉन्टिनेंटल कॉफी वाले। तो अब एक छोटा सा ब्रांड है, ठीक है, मतलब 300 करोड़ का भी उसका रेवेन्यू भी, और शुरू हुआ था 8-9 करोड़ का रेवेन्यू था 2018 में। वहां से 300 करोड़ का 400-450 करोड़ का रेवेन्यू इस साल पूरा करेगा। तो 50x जंप आया केवल 7 साल में। तो वो जो जर्नी है ना उनका, वो कैसे ब्रांड को ग्रो कर रहे हैं, किस लेवल से मार्केटिंग कर रहे हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं जो वो यूज कर रहे हैं, उन चीजों को एक बार समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना खुद का बिजनेस बिल्ड करोगे तो आपको बहुत हेल्प करेंगे। लाइक मैंने जो चीजें लर्न करी कॉन्टिनेंटल कॉफी की कॉन कॉल से, तो वो ये था कि अगर आप एक FMCG ब्रांड बनाते हो, कोई भी प्रोडक्ट रिलेटेड ब्रांड बनाते हो, तो उसमें जितना छोटा आपका टिकट साइज होगा ना, जितनी छोटी पैकेजिंग होगी, उतना ज्यादा अच्छा मजा आएगा। मतलब कि समझो, कॉफी का अगर आप 100 रुपए का आप एक दुकान में गए, आपको 100 रुपए की कॉफी मिल रही है और 10 रुपए का पाउच शैशे मिल रहे हैं, तो आप क्या लोगे? आप पहले ट्राई करना है तो यार बंदा 100 या 200 वाला कॉफी का नहीं लेगा ऑब्वियसली। मतलब मेरे जैसे लोग तो नहीं लेंगे। 10 रुपए वाले हम शैशेज लेंगे जनरली, ठीक है। 10 रुपए के हम 2-3 शैशेज लेके आ जाएंगे एंड वो शैशेज हम ट्राई करेंगे। अगर हमें अच्छा लगा देन शायद तक हम बाद में वो कॉफी का जो बड़ा पैकेट है 100 रुपए वाला, 200 रुपए वाला, उस पर स्विच करें। तो पॉइंट ये है कि अगर आपको मार्केट शेयर कैप्चर करना है तो छोटे पैकेट्स पे, और जो छोटी साइज वाले छोटे पैकेट्स और कम पैसे वाले 10 रुपए 15 रुपए, इन पे फोकस करना होगा। लाइक अब जैसे बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो इस तरह से मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हैं। जैसे अपना कॉन्टिनेंटल कॉफी है, तो ये छोटे छोटे जो शैशेज होते हैं, 5 रुपए 10 रुपए, आई डोंट नो कितने के हैं इनके शैशेज, वो शैशेज लेके आ रहे हैं मार्केट में, जिससे लोग इनको ज्यादा ट्राई करें। उनमें से कुछ लोगों को बहुत अच्छी लगेगी कॉफी, देन वो नेस्कैफे से इनकी कॉफी पे स्विच कर जाएंगे। सो यहाँ से इन्होंने मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया कि नेस्कैफे का ग्राहक था, कॉन्टिनेंटल कॉफी में आ गया। तो ऐसे ये चीज थी जो मैंने वहां से सीखी। एंड बहुत सारी चीजें मैंने इस पर एक पोस्ट भी बनाया था। मतलब ऐसे है कि अगर आप खुद का ब्रांड बना रहे हो, देन आपको 3 प्रो टिप्स जो मैंने दी थी, मतलब लर्न करी वहां से। स्मॉल पैकेट्स का पेनिट्रेशन एंड मार्केटिंग। आप जो भी पैसा कमाते हो अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस से, उस पैसे को लगाओ पूरा ब्रांड बिल्डिंग में। अब ब्रांड बिल्डिंग में 2 तरह से लगाना है। सबसे पहला हो गया कि आपको उसी ब्रांड में और प्रोडक्ट्स बढ़ाने हैं, ट्राई करते जाना है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो कि पहले कॉफी बेच रहे थे ना, एक टाइप का बेच रहे थे इंस्टेंट कॉफी, अब वो वाला कॉफी बेचने लगो, फ्रीज ड्राइड कॉफी वगैरह, मतलब जो भी कॉफी है अदर टाइप ऑफ कॉफी भेजने लगो, रेडी टू ड्रिंक कॉफी बेचने लगो। तो उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा डालो और नए प्रोडक्ट लॉन्च करो, क्या पता कोई प्रोडक्ट हिट कर जाए, ठीक है। दूसरी चीज होगी। तीसरी चीज ये जो मैंने सीखी कि ब्रांडिंग में कैसे इन्वेस्ट करना है। कोई कॉमर्स एप्स बहुत बूम कर रहे हैं, तो कोई कॉमर्स एप्स में इन्वेस्ट करो, उनके वहां पर ब्रांडिंग्स वगैरह पोजीशन लो और अपना यहाँ पर लगाओ, क्या कहते हैं, जेप्टो ब्लिंकिट वगैरह तो हो गया, ऑफलाइन चैनल्स पे लो। और डिस्ट्रीब्यूशन अगर बिल्ड करना है, लेट से आपका जैसे यहाँ कॉफी में साउथ मार्केट बहुत अच्छा है, तो इन्होंने क्या करा, साउथ मार्केट में पहले ऑनलाइन प्रेजेंस करा, देन डिस्ट्रीब्यूशन करा। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन पे नए नए प्रोडक्ट्स ट्राई कर रहे हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्टिंग चल रहा है उससे जो नए प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं अभी, तो नए प्रोडक्ट्स वहाँ कॉफी के साथ वो भी भेज रहे हैं। तो इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला काम है, वो भी इजी, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट करा एंड उसके बाद डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आंध्र प्रदेश वगैरह के रीजन में, कि ऑलरेडी कॉफी तो जा रही है, उसके साथ कुछ और सामान भी दे कि भाई तुम 100 पैकेट कॉफी के ले रहे हो, एक मेरा 5 पैकेट का एक सैंपल है, ये ट्राई करके देखो बाजार में चल रहा नहीं चल रहा, कैसा क्या, मेरे को रिव्यू देना। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो प्रोडक्ट को बड़े स्केल पर लॉन्च कर देंगे। ऐसे ही थॉमस स्कॉट का कॉन कॉल देख लो। थॉमस स्कॉट भी एक फैशन रिटेल कंपनी है, तो इनके कॉन कॉल में मैंने देखा कि यार ये डेटा पे बहुत
बहुत एम्फेसाइज कर रहे हैं, डेटा के बेसिस पे डिमांड सप्लाई प्रेडिक्ट करके अपना पूरा धंधा बना रहे हैं। V2 रिटेल में देखो, V2 रिटेल में तो लर्निंग्स है। इनका था कि एक अगर आप स्टोर खोल लो तो एक इनका 100 ऐसे पैरामीटर से एक फ्रेमवर्क बनाया इन्होंने, जहां से पता करते हैं कि क्या स्टोर खोलना चाहिए उस पर्टिकुलर जगह पे या फिर नहीं खोलना चाहिए, और कहाँ किस लोकेशन पे खोलना चाहिए। ऐसे देखते हैं कि भाई बस स्टैंड से कितनी दूरी है, रेलवे स्टेशन से कितनी दूरी है, पार्किंग लॉट बड़ा है कि नहीं, कंज्यूमर डिमांड वहां पर जो है, एज ग्रुप कैसा है, यंगस्टर्स का ज़्यादा है या फिर अपना ओल्ड एज लोगों का ज़्यादा है, ये सब चीज़ें, मिडिल एज वाले ज़्यादा है क्या, जो वो कहते हैं ना क्या कहते हैं, जोग्राफिकल प्रेजेंस में आपका डेमोग्राफिक्स वगैरह देखते हैं, ठीक है। और जैसे इन्होंने एक चीज़ बताया कि अगर ये किसी स्टेट में, पंजाब में अगर इन्होंने स्टेट डाला तो एक स्टोर डाला, एक स्टोर नहीं 4-5 स्टोर डालेंगे पंजाब में, एंड अगर उनका अच्छा खासा रिस्पॉन्स है, इनकी डिमांड से भी मतलब इनने जो एक्सपेक्टेशन थी उसके अच्छा रिस्पॉन्स आया, देन ये क्या करेंगे, उसको और उसी स्टेट में 8-10 स्टोर और डाल देंगे कि भाई यहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है जोग्राफी से, उसमें और एक्सपेंड कर लो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लर्न करते हैं। सो द पॉइंट विच आई एम हियर ट्राइंग टू मेक इज के बी अ गुड ऑब्जर्वर। कॉन कॉल्स को केवल गाइडेंस और ऐसे उसके लिए मत पढ़ो। अगर आप एक बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो, तो अगर आपको है कि भाई हमको केवल इक्विटी रिसर्च ही करना है एंड बस नंबर्स वगैरह गाइडेंस देखना है, देन इट इज ऑब्वियसली गुड, मतलब कि यार वो सब देख के चले जाओ। बट जो ब्रांड्स अच्छे हैं, लेट्स से कि 100 में से आपको 10 कंपनीज तो मिल जाएंगे जिनके कॉन कॉल वर्थ रीडिंग है। जैसे मैं आपको कुछ नाम्स बताता हूँ, CCL कॉन्टिनेंटल कॉफी हो गया, V2 रिटेल हो गया, विंटेज कॉफी हो गया, शांति गोल्ड हो गया, और आपका स्काई गोल्ड वगैरह हो गया। एंड इनका स्काई गोल्ड का एग्जीक्यूशन भैया क्या नेक्स्ट लेवल एग्जीक्यूशन है उनका। और V2 रिटेल वगैरह मतलब ऐसे कार्ट रेट टेक है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाला कंपनी, थॉमस स्कॉट देख लो। तो बहुत सारे कंपनीज है जिन, क्रिशवाल नट्स, हाँ उस पर भी वीडियो भी बनाऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो क्रिशवाल नट्स के कौन तो बहुत सीखा कल मैंने। तो ऐसे बहुत सी कंपनीज है जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो बी अ गुड ऑब्जर्वर। अगर आपको अपना बिजनेस बिल्ड करना है, बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, बहुत हेल्प मिलता है। और इक्विटी रिसर्च में बहुत बेनिफिट है, और कंटेंट क्रिएशन का भी अगर एक बेनिफिट बताऊं तो ये जो मेरा पर्सपेक्टिव है ना चीज़ों को देखने का, बी अ गुड ऑब्जर्वर, ये मेरे को कंटेंट क्रिएशन से ही हेल्प मिला। देखो मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ इक्विटी रिसर्च में, वीडियोस डालता हूँ, और अभी तक 100 से ज़्यादा वीडियोस मैं ला चुका हूँ इक्विटी रिसर्च में विद इन 6 मंथ्स ऑफ, मतलब ये चार महीने में मैं 100 से ज़्यादा वीडियोस ला चुका हूँ। एंड मेरा फॉलो बेस अराउंड 2000 फॉलोअर्स का हो गया, ठीक है। सो इस टाइम पे मैंने क्या सीखा, एक मेरे फॉलोअर है रमन सर। तो रमन सर का से एक दिन मेरी कॉल पे बात हो रही थी, एंड उन्होंने बस जनरली कहा मेरे को कि मैं अपना खुद का बिजनेस कर रहा हूँ। उनका कुछ सर्जिकल इक्विपमेंट्स का बिजनेस है, तो बिजनेस कर रहे हैं। एंड जब उन्होंने बिजनेस को एनालाइज करना शुरू करा और अदर बिजनेसेस को, उनकी कौन कौन पढ़ना शुरू करा, तो उन्हें अपने बिजनेस में हेल्प मिला। वो अपने बिजनेस की सेल्स और प्रॉफिट्स को ग्रो कर पाए। एंड ये कैसे कर पाए, क्योंकि उनको पता चला कि भाई कैसे कंपनीज इन्वेंट्री मैनेज करती हैं, डिस्काउंट्स कब देना है, क्या करना है, तो उनको अपने बिजनेस में हेल्प मिली। तो मैंने उनसे जब ये पॉइंट सुना ना, तो मेरे एकदम से दिमाग में बत्ती क्लिक हुई कि भाई ये चीज़ तो कुछ बवाल लग रही है। और फिर मैंने कॉन कॉल्स को ऑब्जर्व करना शुरू करा। मतलब पहले मैं ऑब्जर्व करता था कॉन कॉल्स में, पर एक आधी कॉन कॉल, V2 रिटेल का कॉन कॉल को थोड़ा ऑब्जर्व करके लिखता था। बट उसके बाद मैंने जो फिर शुरू करा ना चीज़ों को समझना, जैसे मैंने CCL प्रोडक्ट का कॉन कॉल तो पूरा स्कैन कर लिया था कि भाई इसमें एक एक चीज़, उसको पूरा रिसर्च करा, डेटा से मिलाया। मतलब यार अच्छा लगता है अगर रिसर्च वगैरह करने में, अगर आपको इंटरेस्ट हो देन मज़ा आता है। सो क्रिशवाल से मैंने बहुत कुछ सीखा, क्रिशवाल नट से। एंड लाइक देयर आर वेरियस कंपनी जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बी अ गुड ऑब्जर्वर। एंड एक रिसेंट एग्जाम्पल दूँ तो कटारिया ज्वेलर्स करके एक कंपनी है, ठीक है। कटारिया ज्वेलर्स बेसिकली रीजनल प्लेयर है रतलाम और इंदौर में। मैं भी करेंटली इंदौर में, सो दोज हु आर वाचिंग फ्रॉम इंदौर कैन रिलेट। कटारिया ज्वेलर्स ने भी रिसेंटली नया स्टोर खोला है रेस कोर्स रोड पे। एंड वो स्टोर का जो बवाल तो मतलब हुआ है भाई साहब, क्या बवाल, मतलब उन्होंने इनॉग्रेशन करवाया, 4 गाड़ी लेके आए थे भाई लोग, ठीक है। एक तो पहली होगी डिफेंडर, दूसरी होगी टोयोटा की फॉर्च्यूनर अपनी, फिर टोयोटा और अपनी लैंड रोवर, ठीक है, और एक थी मर्सिडीज। ये चारों गाड़ियों पे गोल्ड रैपिंग करा दी उन्होंने, और वहां पर लगवा दी कटारिया ज्वेलर्स का लोगो, और पूरे इंदौर में घुमा दी गाड़ी। अब जो लेवल ऑफ मार्केटिंग हुई, आज मैं बात कर रहा हूँ कटारिया ज्वेलर्स की, तो उसके कारण मतलब क्या कहते, मैं वो थोड़ी मुझे कोई मतलब क्यों ही देंगे मुझे पैसा, है ना। तो वो मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उनका एग्जाम्पल सही लगा कि यार गाड़ी से भी मार्केटिंग करी जा सकती है। गोल्ड रैप करा दिया गाड़ी को, गोल्ड समझो, गोल्ड रैप कराने से पता चलेगा कि ये ज्वेलरी वाली कंपनी है। एंड गोल्ड रैप करा के पूरे शहर में घुमाए, तो अलग लेवल की मार्केटिंग हुई। तो बी अ गुड ऑब्जर्वर, चीज़ों को ऑब्जर्व करो एंड सीखो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ, राघव टिकरिया।